हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के रात के निफ्टी सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबको मेरे तरफ से सीजन्स ग्रीटिंग्स, बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट। विशिंग यू अ लॉट ऑफ लक, पीस एंड हेल्दी लाइफ इन द फ्यूचर। लेट्स बिगिन अवर कॉन्वर्जेसन। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ये जानकारी दे देते हैं। हम ये सेशन में हर रोज़ निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं, दिन कैसा गुजरा, कल क्या हो सकता है। और हमारा जो सिस्टम है जिसके बेसिस पे हम चर्चा करते हैं उस सिस्टम का नाम है इचिमुकु। इचिमुकु के अलावा हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल खास करके 20 और 200 उसका भी यूज़ करते हैं, और रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही ग्लोबली वेल नोन मेथड है। बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, और हम लोग कंटिन्यूएशन में एवरी डे वी गैदर ओवर हियर एट द सेम टाइम एंड देन वी गो थ्रू ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड थ्रू आउट द डे। आज दिन कैसा रहा फ्रॉम निफ्टी स्टैंड पॉइंट, मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है डेली चार्ट। ठीक है, टाइम फ्रेम्स पे ध्यान रखिए। आज का दिन है 22 तारीख, रात के 11 बजने वाले हैं। डेली चार्ट पे हम लोग हैं, और मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है थोड़ी दिनों पहले। रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल की पूरी स्टोरी सुनने के लिए यू कैन गो थ्रू द आर्काइव्स एंड फाइंड आउट द वीडियो। यू विल कम टू नो व्हाई इट हैज़ बीन पुट ओवर हियर। तो हाउ वाज द डे टुडे? अगेन वेरी वेरी नैरो रेंज, बहुत ही कमज़ोर तरह का ट्रेड। मैक्सिमम लोग परेशान हो गए होंगे अगर सिस्टम के सामने बैठ के कर रहे थे पूरी दिन काम। तो निफ्टी जो है वो ओपन हुआ गैप अप, लेकिन बंद हुआ नीचे। यानी कि कल की कैंडल के नीचे नहीं, लेकिन आज गैप अप होने के बाद नीचे बंद हुआ। तो 17,176 पे ओपनिंग हुई थी जो गैप अप थी, और 17,149 पे क्लोज़ हुआ है। डे का जो हाई था वो 17,204 था, और डे का जो लो था वो कल की बॉडी की जो टॉप पोजीशन जहां बंद हुआ था वो था 17,107। नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर वी मूव ऑन। हम लोग ने, ये जो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, ये मैंने एक डिमांड जोन बनाया है, ये एक मिड पॉइंट बनाया है, ये रेक्टेंगल का ऊपर का छोर है, और ये नीचे की एक्सट्रीम लेवल की लिमिट है। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। अगर ये लेवल जो 16,595 है ये ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और उसके बाद आप कोई भी सीई नहीं लेंगे। इसके बाद एक आध 2 दिन अगर डेली कैंडल इसके नीचे रहती है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीई लेंगे। उसकी नौबत लगभग नहीं आएगी, क्योंकि ये डिमांड जोन जो है वहाँ पर अभी अभी रिसेंटली 2 बार निफ्टी आके वहाँ से ऊपर की हो जाने की कोशिश कर रहा है। तीसरी चीज़, हमने ये सारे कुछ लेवल्स प्लॉट किए हैं बेसिस द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। तो ये जितनी भी डंडियाँ हैं वो ऐसे ही नहीं आ गई है, ये सारी की सारी डंडियाँ जो है वो काफ़ी कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे लगाई गई हैं, और ये डायनेमिक है। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो जाएगा तो मैं इसको इमीडिएटली चेंज कर दूंगा। अब आज निफ्टी जो है वो कहाँ तक गया? 17,222, और वहीं पे अटक गया, फिर नीचे आ गया। और ये डंडी हमने कितने दिन पहले बनाई है? मेरे ख्याल में 4 दिन हो चुके हैं। तो हमारी ये जो डंडियाँ हैं, मैं एवरी डे आई एम टेलिंग यू दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस, द लेवल्स और रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वट एवर यू कॉल इट। अब ये ऊपर है तो रेजिस्टेंस है, जब ये प्राइस ऊपर चली जाएगी तो यही सपोर्ट बन जाएगा। ये काम कर रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो रेक्टेंगल बनाया है जो कैलकुलेशंस करके, वो सही है। पहली बात, अगर तो ये सही है तो हम लोग सारा एनालिसिस इसी के बलबूते पर करेंगे। अगर ये सही नहीं होगा तो मैं इमीडिएटली इसको चेंज करके नए लेवल्स को लगा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग इचिमुकु को प्लॉट कर लेते हैं, और उसके बाद में वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम। हम लोग डेली, आवरली, मिनट बाय मिनट, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट पे जाते हैं, और उसी से हम काम करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू इचिमुकु चार्ट। इचिमुकु क्या कह रहा है? कोई भी चेंज नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। आगे का जो ये क्लाउड है वो रेड है। एक चीज़ जो मेरे को दिख रही है, मेरे ध्यान में है, वो ये है कि ये नैरो हो रहा है, और अगर ये नैरो हो जाता है इसका मतलब ये ट्रेंड जो है कमज़ोर होके यहाँ से अगर डंडी को ऊपर जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यूँ जाना है, तो इजीली हो जाएगा। इसके मुकाबले अगर डंडी को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बीच में काफ़ी बड़ा घना बादल था। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ है नहीं, हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं।
आर्ली टाइम फ्रेम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है, जो कि आई विल टॉक अबाउट इट, और ये बहुत दिनों बाद हुआ है। यहाँ पर आप देखिए क्लाउड जो है वो टर्न हो रहा है, ट्विस्ट। ठीक है, ये क्लाउड जो है यहाँ पर ट्विस्ट हो रहा है। जब क्लाउड ट्विस्ट होता है, ये ट्रेंड चेंज की सबसे पहली निशानी है। तो क्या आफ्टर टेकिंग द सपोर्ट आर वी मूविंग इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये 3-4 दिन 5 दिन में हमें पता चल जाएगा। दूसरी 1 घंटे की कैंडल में एक चीज़ मुझे जो दिख रही है वो ये है कि ये 1 घंटे की कैंडल, जो कि विश्वसनीय कैंडल है वैसे ये देखा जाए तो, 15 मिनट इंटू 4 इज इक्वल टू 1 आवर, तो 15 मिनट की कैंडल को अगर कोई फादर मानता है तो इसको गॉड फादर मानना चाहिए, है ना। तो ये जो कैंडल है इसके अंदर, ये क्लाउड के अंदर प्राइस चली गई है और हमने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया है वहीं से प्राइस नीचे जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर हमारी बेस लाइन इसके सपोर्ट में आ चुकी है, और जो कन्वर्जन लाइन है, जो मैंने बेस लाइन, आई एम सॉरी, नीचे है और कन्वर्जन लाइन उसके सपोर्ट में है। बेस लाइन जो हमारी है वो मिड पॉइंट मैंने जो ड्रॉ किया था थोड़े दिनों पहले वहीं पे है, और वो है 17,014। एक और तड़का लगा के आपको दिखा देते हैं अच्छे से। हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई क्या था, तो बोले वो था 17,797, और ये कब बना था, ये बना था 10:15 6 मार्च को। ठीक है जी, तो अब हम लोग यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं फिबोनाची का यूज़ करके, और देखिए ये मेरी जितनी भी डंडियाँ ड्रॉ की है सारी की सारी लेवल्स को मैच हो रही है, 38%, 50%, 61%, 78%, 100%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बिल्कुल सिंपल है। एक तो ये यहाँ पे कुमो ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब डाउन टर्न जो है वो लगभग ख़त्म है। मोमेंटम नीचे की ओर था वो 1 आवर कैंडल में ख़त्म है। अब ऊपर कहाँ जा सकता है, अगर 17,217 के ऊपर प्राइस चलती है और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर चली गई, और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में फिर आपको चले जाना है तुरंत, वहाँ पे 3-4 कैंडल अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में रहती है और यही लेवल के ऊपर रहती है 17,217, तो 101% 17,325 का लेवल आएगा ही। और ये सेम चीज़ जब 17,320 के ऊपर प्राइस चलेगी तो उसके बाद ये 17,450 का लेवल आएगा ही। नीचे की ओर बड़ा सिंपल काम है, हमने जो लाल कलर की लाइन ड्रॉ की है 17,014, ये बिल्कुल मजबूत एकदम पावरफुल लाइन है। इसको चीर के अगर प्राइस नीचे जाती है तो इसका पहला पड़ाव 16,890 होगा, और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो है जहाँ पर हमेशा बाइंग होती है वो है 16,772 और 16,900 के बीच। तो इसकी ये खतरे की घंटियाँ हैं, यहाँ पर कोई भी प्रकार का ग्लैमरस ट्रेड नहीं लेना है, पीई बिल्कुल भी नहीं लेना है। पीई आप लेंगे तब जब 16,750 के नीचे प्राइस रुके थोड़े दिन, मतलब थोड़े दिन नहीं लेकिन 4-5 कैंडल 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, तभी आपको नीचे लेना है, उसके पहले नहीं। और नीचे मेरे ख्याल में जाएगा नहीं निफ्टी, क्योंकि 16,596 हमारा ऑल टाइम जो लो है फॉर द पास्ट एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर्स, वो वाला है, तो इसको तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ये 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे मैंने आज पूरा एनालिसिस आपको बताया है, क्योंकि आई वांटेड टू लेट यू नो कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे निफ्टी आ चुका है। और आपको एक और प्राइस एक्शन का रूल बता देते हैं, जब ना कैंडल्स छोटी छोटी होने लग जाए साइज़ में, बड़ी नैरो कैंडल्स होने लग जाए, बॉडी उसकी छोटी हो जाए, पूरी की पूरी साइज़ छोटी हो जाए, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे स्क्वीज़ बन रहा है। ठीक है, घुटन हो रही है प्राइस को, और उसके बाद ही बहुत बड़ी एक मूवमेंट आती है। 15 मिनट की कैंडल में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको मैं बता दूँ यहाँ पे लगभग फ्लैट है पूरी की पूरी मूवमेंट। इचिमुकू को हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियरली और दिखेगा। देखिए यहाँ पे पूरा रेंज में है, ऊपर की रेंज 17,223, नीचे की रेंज जो है 17,870-80 के करीब, और बीच में मिड पॉइंट मैंने जो बनाया था संडे के दिन वो है 17,015। इसी के बीच में प्राइस जो है वो घुट रही है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में पूरी तरह पूरे दिन प्राइस एक ही लेवल में घूम रही है। देखो कितनी छोटी 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 कैंडल्स और कितनी नैरो रेंज में प्राइस घूम रही है। दिस इज टेलिंग अस समथिंग, द निफ्टी इज नाउ ट्राइंग टू फाइंड अ वे आइदर इन द टॉप डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन और बॉटम डायरेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाके ये 17,400 को ये टेस्ट करेगा आने वाले 5-6 सेशंस में, और एक 3 मिनट के अंदर सेम परिस्थिति है। और अब हम चलते हैं 1 मिनट, वहाँ सेम परिस्थिति। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज देख लीजिए ज़रा अपनी आंखों से।
बिल्कुल एक दूसरे को चिपक के चल रहे हैं। कभी भी प्राइस एक्शन में ऐसे चिपक के ज़्यादा देर कोई भी दो बड़ी मूविंग एवरेजेस नहीं चल सकती है। आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है, इसके अंदर देख लीजिए, कहीं पे भी ऐसे चिपक के चल रही है? बिल्कुल नहीं। तो ये खतरनाक निशानी है, मतलब प्राइस ढूंढ रही है एक जगह ऊपर या नीचे जाने की, और ये विस्फोट के साथ जा सकती है आने वाले दिनों में। आप देखिए यहाँ पर 20 मार्च से लेके अभी हम लोग 1 मिनट कैंडल में हैं। 23 मार्च का दिन कल शुरू होगा, अभी तक कहीं पे भी इतना बड़ा ओवरले नहीं है एकदम चिपक के चलने वाला। तो दिस इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ कंसोलिडेशन, और 101% प्राइस जो है यहाँ से भाग के ऊपर या नीचे जाएगी। हमने इचिमुकू को देख लिया है। इचिमुकू देखिए ट्रेंडिंग मार्केट की सिस्टम है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में चलती है। अगर यहाँ पे इससे फ्लैट मार्केट्स के अंदर इसको आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिसिशन से यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि क्लाउड को चिपक के प्राइस चलेगी तो आपके टारगेट्स मीट नहीं होंगे। तो अभी इचिमुको का प्रयोग बहुत संभल के करना है, और इमीडिएटली 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जाके, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में जाके देख लेना है कि प्राइस कोई इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ रही है कि नहीं, तो इफ़ेक्टिवली आप यूज़ कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलेंगे, ठीक है, और थोड़ा एनालिसिस करेंगे और गपशप करेंगे। तब तक शुक्रिया आप सबका। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जय हिंद।